लगा रखी है, लेकिन अभी इस समय एक ऐप आ गया, आधार बेस ऐप आ गया है और हर आदमी के पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, एप्पल फ़ोन है, उस पे वो डाउनलोड करके अस्पताल क्षेत्र में जब वो पहुंच जाए, वो लोकेशन के अकॉर्डिंग चलता है। अगर आप अस्पताल की लोकेशन में होंगे तभी वो एक्टिव हो पाएगा, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस नहीं लेगा। तो उसके अंदर उस ऐप के अकॉर्डिंग आप उसमें से अपना आधार नंबर की जो लास्ट डिजिट 8 डिजिट है वो डाल करके आपका एक फ़ोटो ऑप्शन आएगा, उसके अंदर वो आपको आप पल के ब्लिंक करनी है और ब्लिंक करते सर, आज जो आपने दौरा किया ओपीडी का, क्या कमियां नजर आई, क्या निर्देश दिया आपने? आज सुबह हमारी टीम ने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के आउटडोर का निरीक्षण किया। वहाँ पर एक तो पार्किंग की व्यवस्था अस्त व्यस्त कर रखी थी, तो उसको गार्ड को वहाँ पे जो पार्किंग की व्यवस्था वाली उसको कहा कि आप कम से कम जो वेटिंग जोन है वहाँ पर आपकी 4 व्हीलर आपके पास में वहाँ खड़ी नहीं हो और वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ट्रॉली और व्हील चेयर हमने निर्देशित किया कि वहाँ पर एटलीस्ट 4 ट्रॉली और 3 व्हील चेयर वहाँ पर अवेलेबल रहेगी। और वहाँ पर वार्ड बॉय की संख्या भी हमने 3 करी है जो ओपीडी पीरियड में रहेगा। दूसरा हमने ये भी करा है कि जो पूरा जोन है वो थोड़ा सकड़ा है, मरीजों की संख्या ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर एक भी 4 व्हीलर नहीं खड़ी होगी। जो मरीज़ को छोड़ने आएगी वो 4 व्हीलर वहाँ छोड़ के वापस चली जाएगी उसके अंदर। और हमने थोड़ा सा जो मोटरसाइकिल और जो वगैरह खड़ी होती है उनको एक रस्सी बंधवा रहे हैं, उस रस्सी के अंदर खड़ी रहे, जिससे क्या है कि जो बीमार व्यक्ति आए उसको टाइमिंगली यहाँ पर उसको ओपीडी तक पहुँच जाए और उसको व्यवस्था प्रॉपर मिलता है। टोकन मशीन की बात करते तो टोकन मशीन हमने 10 लगाई थी और सब जगह 10 मशीन चल रही है, लेकिन हमने कई बार ट्रेनिंग दी। कई बार क्या होता है कि सब वहाँ पर उसको टोकन मशीन को चलाते नहीं है। हमने वापस से पुनः पाबंद किया है कि आप मरीजों को टोकन मशीन को आप जो भी मरीज आए उसका नंबर लिखें और उसके बाद में उसको बैठने को कहें जिससे आराम से पंखे में बैठा रहे। उसके बाद में जब उसका नंबर आए जैसे 44 नंबर आया उस पर लिखा हुआ है, तो जब वो 44 नंबर आएगा तो वो आके आ जाएगा। उससे क्या होगा, डॉक्टर्स पे मरीजों का लोड नहीं बढ़ेगा, भीड़ नहीं बढ़ेगी। इसी उद्देश्य से हमने लगाई थी और आज वापस हमने इनको निर्देशित किया है और पाबंद किया है कि प्रॉपरली टोकन मशीन का उपयोग। गार्ड की बात करें तो गार्ड का हमने एक एक्स्ट्रा गार्ड और लगाया जो गेट के अंदर वहाँ पर गेट पे रहेगा। गार्ड हमारे पास कम है, हमारा अधिक कार्य क्षेत्र बढ़ गया है। हम अतिरिक्त गार्ड और ले रहे हैं, 150 गार्ड टोटल ले रहे हैं हम, उसका हमने टेंडर कर रखा है। अभी हमारे संख्या 70 है, तो अभी हमें गार्ड की संख्या की अभाव महसूस होता है। फिर भी हमने करा कि एक कैजुअलिटी में जैसे गार्ड खड़े रहते हैं वैसे वहाँ पर रहेगा और वहाँ बीड़ी सिगरेट का वहाँ भी वो चेक करेगा सुबह 8 से 2 के अंदर। वहाँ भी एक डब्बा रख दिया जाएगा उसके अंदर लगा रखी है, लेकिन अभी इस समय एक ऐप आ गया, आधार बेस ऐप आ गया है और हर आदमी के पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, एप्पल फ़ोन है, उस पर वो डाउनलोड करके अस्पताल क्षेत्र में जब वो पहुंच जाए, वो लोकेशन के अकॉर्डिंग चलता है। अगर आप अस्पताल की लोकेशन में होंगे तभी वो एक्टिव हो पाएगा, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस नहीं लेगा। तो उसके अंदर उस ऐप के अकॉर्डिंग आप उसमें से अपना आधार नंबर की जो लास्ट डिजिट 8 डिजिट है वो डाल करके आपका एक फ़ोटो ऑप्शन आएगा, उसके अंदर वो आपको आप पल के ब्लिंक करनी है और ब्लिंक करते आपकी फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। तो आपको डॉक्टर्स को उस समय बार बायोमेट्रिक मशीन की तरफ आना, भीड़ में खड़ा होना लाइन में, इससे थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी। वो जैसे हॉस्पिटल में अपने जहाँ भी काम कर रहा है वहाँ बैठ के इसको कर सकता है। से ये कि नई सुविधा आई है जो सारे नर्सिंग कर्मी, सारे चिकित्सा कर्मी, डॉक्टर्स, ये सबके लिए उपयोगी हो। क्या शुरू हो गई है? चालू 1 मई से ऑफिशियली 1 मई से शुरू हो जाएगी। अभी इसका प्रैक्टिकल चल रहा है।